मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि जो कुछ भी अब तुम्हारे साथ हो रहा था, आगे आने वाले समय में वह नहीं होगा। तुम्हारा समय बहुत जल्दी अच्छा आने वाला है और तुम कुछ बातों को जो नहीं समझ पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, उन्हें करना शुरू कर दो। तुम्हारे दिन इतनी तेज़ी से बदलने लगेंगे और शुभ समय आने लगेगा। कारण कि तुम जिस आलस्य के कारण कुछ कर नहीं पा रहे, उसे करना शुरू करो, क्योंकि जीवन के हर पहलू में एक शक्ति कार्य करती है और उस शक्ति का एहसास तुम्हें होना चाहिए। तुम उस शक्ति का एहसास नहीं करोगे तो वह शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें रोज़ाना अपने समय पर जागना है और नित्य बिस्तर पर बैठकर 3 बार अपने इष्ट का या अपने गुरु का या मेरा कोई भी मंत्र जाप करें। उसके बाद बिस्तर छोड़ें। फिर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तुम दैनिक पूजा पाठ का काम करें और अपने कार्य को सुचारू रूप से मन लगाकर करें, क्योंकि अपने कार्य में मन लगाने से ही वह समय बहुत तेज़ी से शुभ संकेत देने लगता है। यदि हम आलस के कारण उस कार्य को नहीं करेंगे तो वह कार्य संपूर्णता की ओर नहीं जाएगा। मेरा कहा मानकर तुम अपने किसी नेगेटिव व्यक्ति से मत मिलो और ना उसकी बातें सुनो। अपनी बातें स्वयं पक्का विश्वास करके मेरी शक्ति को पहचानो और मेरी शक्ति के ऊपर विश्वास करके कार्य करो। आपका हर कार्य पूरा होगा और जो खुशियाँ आपको नहीं मिल पा रही थी, वह खुशियाँ आपको अवश्य मिलने लगेंगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव स्वतः ही आने लगेगा और उन सब प्रिय मित्रों का, प्रिय लोगों का आगमन भी शुरू होने लगेगा जो आपसे अभी विमुख है। क्योंकि जिनके घर धन, दौलत, सुख, समृद्धि होती है, उनके पास स्वयं ही लोग खिंचे चले आते हैं। उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुखी, संपन्न व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है। उससे मिलकर वह उसकी खुशी के राज जानना चाहता है और अपनी दुखी बातों को उनसे बताकर अपना मन हल्का करना चाहता है। यही कारण है कि आप अपने घर परिवार को सुखी बनाने के लिए जो यह मैंने उपाय बताया, उसे अवश्य करें, तो आपके घर में भी वही सुख, चैन, अमन बरसने लगेगा और तुम्हारे कष्ट बहुत दूर चले जाएंगे और कष्टों का फिर आपके घर में कोई आगमन नहीं होगा। कष्ट आने का कारण हमारी नेगेटिव एनर्जी ही है और हमारा समय पर काम न करना ही हमें नकारात्मकता फैलाता है और हमारे घर में दुख, दरिद्रता
फैलाता है। यह कारण आपको संभल कर चलने का है और सोच समझकर कार्य करने का है। हर कार्य अपनी एक विशेष गुण लिए हुए रहता है। कोई व्यक्ति उस कार्य में सफल है और कोई व्यक्ति उसी कार्य में असफल क्यों हो जाता है। इसका कारण यही है कि उस व्यक्ति की अकर्मण्यता, यानी उसका उस कार्य में मन का ना लगना या बेमन से उस कार्य को ज़बरदस्ती करना। आप मित्रों कोई भी कार्य करें तो पहले सोच समझ लें और फिर उस कार्य को भली भांति समझकर शुरू करें। शुरू करने के बाद फिर उसे बंद नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, उसके अंत तक जाना है और उसमें सफलता करके आपको दिखाना है, जिससे लोगों को यह पता लगे कि यह कार्य कठिन नहीं है और हर कोई कर सकता है। यही कारण व्यक्ति को ऊंचा और नीचे पहुंचाते हैं और जीवन में उन्नति और अवनति करते हैं। आपको उन्नति चाहिए तो आप इन प्रयोगों को करिए और अपने जीवन को उच्च शिखर पर ले जाकर अपने घर परिवार को सुख संपन्न बनाइए। यही मेरा एक आदेश है। मैं आपके साथ हमेशा कृपा करती रहूँगी। यह शुभ संकेत आप याद करके आज से ही शुरू कर दें अपने उन शुभ कार्यों को।